तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जाती, ये क्या कर रहे हो? बिलाल के पीछे रुक जाओ बिलाल, खुदा के लिए रुक जाओ बिलाल, कोई मदद करे। बिलाल रुक जाओ, बिलाल, बिलाल तुम पीछे हटो। मेरे हाथ से कैसे बचोगे तुम? शुक्रान, 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 अपनी आंखें बंद ना करना शुक्रान, प्लीज हिम्मत करो प्लीज, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। ठंड लग रही है। खुशामदीद हसन। बहुत शुक्रिया। एक बात बताऊं, कुर्बानी की ईद का अपना ही मजा है सादिक। गरीबों को गोश्त देकर मुझे बहुत सुकून मिला आज। न जाने कितने गुरबा के आज पेट भर जाएंगे सादिक। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए हसन। आमीन। शुक्रान के पास नहीं गए क्या? तुमने कहा था कि उसको साथ लेकर आओगे अपने। मैं गया था, वहां कोई नहीं था। फिर मुझे लगा शायद वो घर आ गई है। नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। फोन करें उसे। आने वाली होगी, वहां से निकल गई है शायद वो। मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूं। बहुत खून बह रहा है और तेज से लाओ जल्दी। शुक्रान, बात करो मुझसे, हिम्मत मत हारो प्लीज, हौसला रखो शुक्रान। मुझे छोड़कर मत जाए बिलाल। मैं यही हूं शुक्रान, कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ ही। मुझे
तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारो बस। शुक्रान, 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 शुक्रान। एक मिनट। हेलो, हसन अंकल। आप कौन हैं? ये तो शुक्रान का फोन है ना? मैं हूं निजाती। हाँ। हसन अंकल, बहुत हसन, बुरा हो गया है। क्या हुआ है बेटा? हसन कौन है फोन पर? रुको जरा, निजाती है, कहो बेटा। हसन अंकल, शुक्रान हॉस्पिटल में है, उसको गोली लग गई है। हसन क्या हुआ है? क्या हुआ है हसन? बताओ ना मुझे। हसन क्या हुआ है? शुक्रान कहाँ है आखिर? उसने फोन क्यों नहीं उठाया अपना? बोलो ना, बताओ, क्या मेरी बेटी को कुछ हुआ है? हसन, हसन बताओ ना, तुमसे बात कर रही हूँ, बताओ मुझे कुछ, बताओ क्या हुआ है हसन? आराम से संभालो कुछ हो खुद को। गया ना मेरी बेटी को? आए, आए, तुम क्या यहाँ हुआ पर है? बैठो। हसन बताओ मुझे क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आए, हसन बताओ मुझे, खुदा के लिए बताओ मुझे क्या हुआ है मेरी बच्ची को, बताओ मुझे। शुक्रान। क्या हुआ है शुक्रान को? हसन बताओ मुझे, अल्लाह के वास्ते क्या हुआ है शुक्रान को? क्या हुआ है? उसको गोली लगी या हॉस्पिटल लेकर? क्या? या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह। सादित हौसला रखो, कुछ नहीं होगा उसे। हसन मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है, ठीक है, चलते हैं उसके पास। शुक्रान, आए, आए, पुरसुकून हो जाओ। आए, सादित। आए। मेरी अम्मी जान, अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची सिवाय आपकी अम्मी। बाबा से मैं अब बात नहीं करना चाहती। मेरे बाबा अब वो इंसान नहीं रहे जिनको मैं जानती थी। जिंदगी में पहली दफा मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे अंदर झांक सकता है, जैसे कि वो इस दुनिया का ही ना हो। अम्मी, वो, उसकी मुस्कुराहट, उसकी नजर, उसकी अक्लमंदी सबसे अलग है। आप देखती ना तो आपको भी अच्छा लगता कि इतना खास इंसान है वो। लेकिन बाबा ने क्या किया? उन्होंने तो मेरा सारा एतमाद ही तोड़ दिया। खुद को बेइंतहा बेबस महसूस कर रही हूं। अगर आप होती तो मुझे महफूज रखती, मुझे रास्ता दिखाती, मेरा साथ देती। मेरी जिंदगी में और इन पत्तों में जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं है। फैजा, चलो बेटा, अब घर चले हम लोग। मैं नहीं जानती कि मेरा घर कहाँ है आयशा सुल्तान, नहीं पता मुझे। जिंदगी में अब वक्त गुजारने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास आयशा सुल्तान। कौन थे वो लोग निजाती? क्या चाहते थे वो तुमसे? बताओ मुझे, क्या था ये सब कुछ आखिर? क्यों मार रहे थे वो लोग तुम्हें? भाई मुझे क्या पता, मैं कैसे बता सकता हूँ। बिलाल। बिलाल, बताओ मुझे मेरी शुक्रान कहाँ है? शुक्रान की हालत कैसी है? ऑपरेशन हो रहा है उसका, हौसला रखें। मैंने कहा था उससे, मना किया था उसको जाने को। मैंने कहा था शुक्रान से दूर मत जाओ घर से। मैंने कहा था मेरे पास रहो, मेरी आंखों के सामने रहो तुम। ओ शुक्रान, क्या कर लिया तुमने ये? हौसला रखे सादित आपा, अल्लाह उसे जल्द सेहतयाब कर देगा इंशाअल्लाह। कुछ नहीं होगा मेरी शुक्रान को। मैंने कहा था न जाओ। आए, सादित, सादित संभालो खुद को। पकड़ो इनको। सादित, हम दोनों उसका इंतजार करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो। उस पे गैरत ने किया है, उसी ने मारा है शुक्रान को। किसने? जफर ने?
अच्छा तो जफर नाम है उसका। हाय मेरे अल्लाह, निजाती अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब एक ही काम है जो हम कर सकते हैं, हर एक चीज हमें बतानी होगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अरे निजाती ऐसा नहीं करो, तुम तो सब कुछ जानते हो। अरे मैं भाई का सामना कैसे करूंगी, प्लीज। तो ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान जो तुम इतना डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होने जाती जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ नहीं हुआ मतलब? तो ये जो तुम्हारा कुछ नहीं है ना, इसकी वजह से देख लो आज क्या हुआ जो हम दोनों यहाँ खड़े हुए। जरा सी भी शर्मिंदगी है? अब मुझे सच बताओ कि उस आदमी को जानती कैसे हो? इंटरनेट पे बात हुई थी, यकीन करो 1-2 दफा ही मिले हैं हम। उस आदमी को पकड़कर ना एक एक चीज का हिसाब लूंगा, उससे याद रखना। ओह मेरी बच्ची सादित सादित, अपने आप को संभाले। आए मैं जरा से भी ठीक तकलीफ हो जाएगी। होने के सादित बजाय आपा, अल्लाह मेरी यहाँ जान ले ले। मेरी बच्ची आओ इधर आओ, यहाँ बैठो। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी सादित आपा, आप फिक्र ना करें, हौसला रखें आपा। अल्लाह उसे बहुत लंबी जिंदगी दे। आप बस दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बिलाल, ये वाकया कैसे पेश आया? हौसला रखें, हौसला। वो 2 लड़कों ने दुकान पे हमला कर दिया था। वजह? मुझे नहीं मालूम हसन अंकल। निजाती, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बच्ची मेरे मुझे नहीं पता हसन अंकल, मैं नहीं जानता उन लोगों को। शुक्रान से क्या गुनाह हो गया था जो उससे गोली मार दी? दरअसल वो मुझ पर गोली चलाने वाले थे। और शुक्रान मुझे बचाने आ गई और गोली उसे लग गई और वो लड़का भी मौके से फरार हो गया। तो शुक्रान से ये गुनाह सरजद हुआ कि उसने तुमसे मोहब्बत की। अगर मेरी बेटी यहां से सही सलामत ना निकली बिलाल, सादित, तुम सारी उम्र शुक्रान को इंतजार करवाओ और वो तुम्हारे सामने आ जाए गोली खाने के लिए। कौन है ये दुश्मन? बताओ, बताओ हमें, बताओ, बताओ, वरना तुम में से कोई भी अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगा, ये जान लो अच्छी तरह। सादित आराम से। बहुत अफसोस हुआ। जख्मी को यहाँ लाने वाला बिलाल कौन है? जी मैं हूं, कहिए। मेरे साथ चलिए, आपको बयान देना होगा। ठीक है। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। वैसा बिलाल से कोई बात हुई तुम्हारी? तुमसे बात नहीं करने आया वो अभी तक? नहीं आयशा सुल्तान, वो नहीं आया और अब आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? रात को घर आया था ना। कौन? कौन सी रात? कौन आया था? किसकी बातें करी आयशा सुल्तान? मेरी जान, कल रात जब तुम उलकर के साथ खाना खाने गई हुई थी ना। जी हाँ, उस वक्त बिलाल आया था। क्यों रुकी तुम? क्या मतलब है आपका? बिलाल हमारे घर आया था? बिल्कुल हमारे घर? हाँ ना। यार आयशा सुल्तान, सही से बताइए मुझे। ठीक है, जब मैं बाहर लेसी को वॉक पर लेकर गई थी ना, मैंने देखा बिलाल खड़ा हुआ था। कहाँ पे? सब्र करो, बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बताइए आयशा सुल्तान। मेरी जान, वो तुमसे मिलने के लिए आया था। उसने कहा ये? रुक तो जाओ, बताने तो दो मुझे। अच्छा ठीक है। जब मैंने उसे वहाँ देखा तो मुझे लगा कि वो तुमसे मिलने के लिए आया है, और फिर मैंने उसको सब कुछ बता दिया जो जो तुम्हारे साथ हुआ है, कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कैद कर दिया था ताकि तुम अदालत ना जाओ। उसने बात सुनी आपकी? बिल्कुल उसने सुनी। यकीन किया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्यों यकीन नहीं करेगा बेटी? हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपने उसे बताया कि बाबा ने मेरा फोन ले लिया था और घर के फोन की तार भी काट दी थी। सब बताया मैंने ये भी बताया कि तुमने अदालत जाने की कितनी कोशिश, हर चीज बताई मैंने उसे।
क्या कहा उसने? ये सब सुनने के बाद वो तुमसे मिलना चाहता था और उसने इतने दिल से कहा कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बता दिया कि तुम उलकर के साथ साहिल के किनारे रेस्टोरेंट गई हो। लेकिन वो तुम लोगों के पास वहां क्यों नहीं आया? उसका तो बहुत दिल था तुमसे मिलने का। मैं होती उसकी जगह तो उड़कर पहुंच जाती रेस्टोरेंट तुम्हारे पास। वो आया होगा आयशा सुल्तान, पूरा यकीन है मुझे। लेकिन वहां मुझे सलीम के साथ देखकर उसने बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया होगा। मेरी जान, ये आयशी कहाँ रह गई है? कितने घंटे हो गए घर से गए हुए। ईद के दिन भी घर ऐसे छोड़ गई। फैजा के साथ गई है वो, अभी आ जाएगी। खाना बना कर गई है वो। लगता है मायूस हो गई मुझे देखकर। आइए करीम साहब। एमएल साहिबा, नजमुद्दीन साहब ने ईद के दिन एक साथ खाना खाने के लिए कहा था, बिल्कुल फैमिली की तरह। हम पहले ही एक बड़ी फैमिली हैं। आप अपनी तन्हाई हम पर मुसल्लत मत कीजिए करीम साहब। नजमुद्दीन साहब नहीं है क्या? बाहर है। ऐसा कब तक चलेगा मेरी जान? मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये छोटी छोटी बातें हमारी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। छोटी छोटी बातें? रखो इसे। कल इस बातें पर दोपहर 3 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। यही बेहतर है हमारे लिए, तुम जानती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीम साहब। शुक्रिया। क्या आपका कोई दुश्मन है जिस पर आपको शक हो? इंस्पेक्टर साहब, हम अपने काम से काम रखने वाले शरीफ लोग हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। कैसे नहीं है? क्या तुम्हारे साथ किसी का झगड़ा नहीं चल रहा बिलाल? ये कौन है? जख्मी की माँ है ये। तुम जो दावा हारे हो उसमें तुम्हारा मुखालिफ कौन था बताओ? उस आदमी ने तुम्हें यूसुफ के दावे में रोकने की कोशिश नहीं की क्या? आज तक हमारे मोहल्ले में असलहे के साथ कौन आया है? वो तुमसे हिसाब पूरा करने आए थे और मेरी बेटी बीच में आ गई। ये क्या कह रही हैं आप सादत आंटी? हम तो वैसे ही केस हार चुके हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? वो बिला वजह इतना बड़ा कदम क्यों उठाएंगे आखिर? तुम्हें हमेशा के लिए रोकने के लिए। गुलनाज को तो अपने घर से भगा दिया उसने। मैवलुत ने एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं नहीं भागूंगी। बताओ इन्हें उन्होंने क्या किया है। शामरान ने अपने आदमी भेजे थे ना तुम्हें मारने के लिए। मोहतरमा का बयान लें। ठीक है, आइए मोहतरमा। बिलाल का तो मालूम है वो उन लोगों को बचा रहा है। अगर तुम क्यों चुप होने चाहती? तुमने देखा था उन आदमियों को। हुलिया बताओ उन लोगों का। तुम भी डर रहे हो क्या? तुम भी उन लोगों को बचा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बचाऊंगा मैं उन्हें? और मेरे लगता ही क्या है वो? वैसे ही उन लोगों का काम भी नहीं है, गली मोहल्ले के गुंडे थे ये। तो क्या मालिक खुद आएंगे वहां तुमसे लड़ाई करने के लिए? हम अगर इंस्पेक्टर साहब, शिकायत दर्ज करें। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं शुक्रान जोरलू का वालिद हूं। कैसी है मेरी बेटी अब?
सूरत हाल नाजुक है। जिगर के जख्मी होने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह गया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिगर के खराब होने की वजह से अब पेशेंट के अंदर मजीद खून नहीं बन पाएगा। उनकी हालत बहुत नाजुक है सर। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हो सकता है खून की जरूरत पड़े। अभी और डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। ऑपरेशन जारी है। सादित, डॉक्टर से बात हुई मेरी। क्या ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं। खत्म नहीं हुआ तो फिर? हालत नाजुक है। फौरन खून की जरूरत है उसे। रहम कर दे मेरे रब। ये वाली मेरी है। येलो कलर की मैं मुझे चाहिए। ये चॉकलेट मैं लूंगी। मुझे भी दो ना। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। शाबाश शाबाश। अरे आराम से सबको मिलेगा। फिक्र मत करो, सबके लिए है। बस मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और उसके बाद सबको दूंगा। आ जाओ भाई, ये तुम्हारा। अरे दे रहा हूँ भाई। हाँ ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम रखो। और कौन बचा है बताओ मुझे। हाँ, क्या कोई बच्चा रह गया है? हाँ नहीं। शुक्राना, अभी की बात है। तुम भी इन बच्चों में हुआ करती थी, मेरे पीछे भागती थी। शुक्राना आपा ठीक हो जाएंगी ना बेकर अंकल? मैंने सुना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक हो जाएंगी ना? दुआ करना बेटा, बच्चों की दुआ अल्लाह पाक कबूल करता है। तुम मासूम बच्चे शुक्रान के लिए दुआ करोगे तो वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। तुम सारे बच्चे आमीन कहना। आमीन। मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। फैजा आ जाए, फिर उसके बाद खाना शुरू करते हैं हम। लेकिन मुझे भूख लग रही है। क्या सब लोग उसके आने का इंतजार करते रहेंगे खाने पर? आप लोग शुरू करें। आयशे, तुम जाकर उससे कहो कि नीचे आ जाए। ईद के दिन को खराब करने की जरूरत नहीं। जैसा हुक्म नजमुद्दीन साहब। चलो देखते हैं आज कौन खत्म करेगा पहले खाना। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। चलो फैजा, खाने के लिए नीचे आ जाओ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईद के दिन कम से कम ऐसा मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक तो कुछ खाया नहीं, ऊपर से ये क्या पी रही हो तुम? क्या मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा आयशा सुल्तान? बिलाल को मुझ पे यकीन होने लगा तो अब सैलिम। उसने मुझे सैलिम के साथ देख लिया, अब कभी यकीन नहीं करेगा। वो तुम्हारे पीछे आया था बेटा, इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद करता है। तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। सैलिम से क्यों मिली तुम बताओ? मैं सैलिम से नहीं मिली थी, अचानक से आ गया था वहां, फिर बैठ गया। मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसे तो मुंह भी नहीं लगाया। बस थोड़ी सी पी ली थी तो वो घर छोड़ने आ गया। ठीक है, तुम पहले खाना खा लो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे नहीं आना। एक ऐसे बाप के साथ मुझे बिल्कुल नहीं बैठना जिनकी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये मत पीना शुरू कर देना अब तुम।
लेकिन भाई काम है आपसे। अगर आप टैक्सी स्टैंड पे सबको कह दें तो अच्छा हो जाएगा। शायद किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए उससे। मरीज की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। ओ नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। ठीक है, जैसे ही कोई मिले बता दीजिएगा, मैं उसे लेने आ जाऊंगा। ठीक है। ब्लड के 2 यूनिट कम होंगे ना? काफी नहीं होंगे, नर्स ने कहा था। नजमुद्दीन शामरान ने तुम्हें धमकी दी है बिलाल? नहीं हसन अंकल, कैसी धमकी? वो केस को लेकर बहुत गुस्सा था ना? क्या तुमने केस के बाद कोई ऐसी हरकत की जिससे उसे गुस्सा आ जाए? बिलाल। हसन अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैजा से मिला था, उसने बताया कि वो क्यों नहीं आ सकी था। उसके बाबा से तो बात तक नहीं हुई। शायद उसे पता चल गया हो कि तुम उसकी बेटी से मिले हो, तभी गुस्सा आ गया। फिर उसने तुम्हारे पीछे आदमी भेज दिए। मेरा ख्याल है आपको गाड़ी थोड़ी तेज चलानी चाहिए। फैजा को भूख नहीं है नजमुद्दीन साहब। मेरे ख्याल से हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जानते ही हैं आप, आजकल वो थोड़ी अफसुर्दा है। अब ये फैसले भी तुम करने लगी हो आयशे? आयशे हम सबसे बेहतर जानती हैं फैजा को, क्योंकि इन्होंने ही तरबियत की है उसकी। और आयशे ने बिल्कुल सही कहा है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया आयशे, खाना बहुत अच्छा है। देख रही हो ना फैजा को, मेरे सामने कितनी जिद कर रही है। अब आप हर किसी के साथ इतने ही तहम्मुल से पेश आएंगे तो क्या करूं एमिल? फैजा को जिंदान में डाल दूं क्या? नजमुद्दीन साहब का हर एक के साथ रवैया इतना रहम दिलाना ही है एमिल साहिबा, इसीलिए सब मुलाजमीन इतना पसंद करते हैं इन्हें। तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो कैरिम, तुम हमारे घर के फर्द हो। सब खैरियत है इंस्पेक्टर साहब? कुछ हुआ है क्या? ईद के दिन क्या हो गया? देखिए, हम नजमुद्दीन साहब से मिलने आए हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, कोई मसला है क्या? क्या नजमुद्दीन आपका नाम है? हाँ, मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ अभी और इसी वक्त थाने चलना होगा। आपके खिलाफ FIR दर्ज है। किस बात की? किसी को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में। क्या? यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं कभी ऐसा संगीन जुर्म हरगिज नहीं कर सकता। जनाब, आपको हमारे साथ चलना होगा अभी। आइए प्लीज। मम्मी क्या हो रहा है? चलिए। कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं साथ जा रहा हूँ, जो भी होगा आप सबको अपडेट कर दूंगा, फिक्र मत कीजिए। बैठिए सर। बाबा भी आ जाएंगे बेटा, परेशान मत हो। कोई बात करने के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा? सोने चले? मुझे नहीं सोना, मैं बाबा का इंतजार करूंगा। क्या हो रहा है पप्पो? देव, तुम रो क्यों रहे हो मेरे भाई? अब तुम्हें याद आ गया कि तुम इसकी बहन हो। तुम्हें कितना बुलाया गया था फैजा, लेकिन तुम नहीं आए। घर में क्या हो रहा है, कोई खबर है तुम्हें? हम में से किसी की भी फिक्र है तुम्हें? एमिल, हम सब परेशान हैं। किसी और का गुस्सा फैजा पे नहीं उतारो।
क्यों ना त्यो मैं आपको आपकी फेवरेट किताब पढ़कर सुनाऊं, ठीक है? ठीक उसके है। बाद यकीनन बाबा आ ही जाएंगे। तुम्हारे बाबा को पुलिस ले गई है। हाँ ठीक है, लेकिन किस लिए? कंफर्म नहीं, लेकिन शायद किसी को कत्ल करवाने के जुर्म में। क्या? नर्स साहिबा, हमारी मरीजा की हालत अब कैसी है? ऑपरेशन अभी जारी है। डॉक्टर्स जब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। हमें ब्लड बैंक से 2 यूनिट मिल सके हैं खून के। कम से कम 2 ब्लड्स की बोतल और चाहिए। बहुत खून बह गया है उनका। ठीक है, कुछ करते हैं, हो जाएगा कोई इंतजाम। हाँ, ढूंढ लेंगे भाई। तुमने और उसने बात नहीं मानी मेरी हसन। चलो बिलाल तो गैर है, उससे बात नहीं मनवा सके हम। उसने नहीं मानी हमारी बात। हाँ, तुम तो मान लेती मेरी बात। शुक्रान। इस बात की कोई हद नहीं। मैंने कहा था खुद को मत रुला। सिर्फ उस लड़की की वजह से आज तुम इस हाल में हो। शुक्रान। देखो, आखिरकार तुमने मुझे अस्पताल लाकर ही छोड़ा मेरी बच्ची। बेलाल, इन लोगों ने जो बोला वो सच है? क्या ये सब फैजा के बाप ने करवाया है? मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी। ऐसा होता तो वो डायरेक्ट मुझ पर हमला करते। निजाती पर क्यों हमला किया उन्होंने? मैंने भी बस शुक्रान की तरह जब उन्हें लड़ते देखा तो निजाती की मदद के लिए आया, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। क्या तुम अभी भी उस लड़की से मिलते हो बेटा? अम्मी, ये भी कोई वक्त है ये सब पूछने का? आज के बाद मैं उन लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ बिलाल। उस लड़की ने वादा किया था, लेकिन फिर भी वो गवाही के लिए नहीं आई। लेकिन मेरी शुक्रान, वो हमेशा से चुप रही, लेकिन वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। उसने इजहार किया, वो भी काफी नहीं था। लेकिन अब तो उसने गोली खा के साबित कर दिया कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। मेरे पास कुछ भी चाहने का हक नहीं है। मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई और मैं उसे वापस घर तक न ला सका। मुझे किसी चीज का हक नहीं है। मुझे माफ कर दो सादिक। हमेशा तुम्हें कसूरवार ठहराया मैंने कहा उस पर दबाव मत डालो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे लगा वो बड़ी हो गई है, लेकिन मैं भूल गया था कि इश्क में हर दिल बच्चा बन जाता है। माफ कर दो मेरी बेटी, हिफाजत नहीं कर सका तुम्हारी। या मेरे अल्लाह, ईद के इस मुबारक दिन पर इस दुनिया में मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बाकी थे। पता नहीं क्या होगा। कैरिम साहब की भी अभी तक कॉल नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ। ये महज एक झूठ है फैजा। भाईजान ऐसे किसी को कैसे कत्ल करा सकते हैं? सब कुछ पता चल जाएगा, आप लोग हौसला रखें। जी कहिए कैरिम साहब। जी मैं सुन रही हूं। तो वजह क्या है? तो आप कह रहे हैं कि शुक्रान पर हमला करने के जुर्म में। क्या कहा शुक्रान? लेकिन ये है कौन? गरीब तबके से है? क्या आप जानते हैं उसे? हाँ, समझ गई। इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रान, वही शुक्रान जो बिलाल की पड़ोसन है? मुझे क्या पता। उसने कहा कि कोई शुक्रान है और गरीब तबके से ताल्लुक है उसका। मेरे अल्लाह, तफ्तीश हो रही है और कुछ भी नहीं पता कब तक चलेगी। किसको कॉल कर रही हो? कैरन को।
हेलो कैरम, शुक्रान कैसी है आप? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है। फैजा, अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजा शाहमरान। शुक्रान जोरलू की हालत के बारे में जानना था। मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या? कौन सा ब्लड ग्रुप? मैं जा रही हूँ। कहाँ? हॉस्पिटल। मत जाओ बेटी, वैसे ही तुम्हारे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं हैं। ऊपर से ये हादसा हो गया, मत जाओ। मैं जाऊंगी आयशा सुल्तान, कैसे ना जाऊं मैं? शुक्रान को खून की जरूरत है, उसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। लेकिन बाबा को पता ना चले, अगर पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा को गुस्सा आए या ना आए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, इसे अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। फैजा, फैजा।